जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 5 सितंबर महामैराथन क्लास को होने वाला है। और साथियों, जिसका एग्जाम 5 सितंबर फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड शिफ्ट में है, वे सभी साथियों के लिए ये आपका क्लास बहुत ही बेहतर क्लास है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप लोग का हम रेगुलर क्लास करवा रहे हैं दोस्तों, उस तरीका से आपके एग्जाम में हर क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग जीके और साइंस, इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को लेकर आया हूं। टोटल हम लोग जो है लगभग 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कीजिएगा कि यहां पर सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखेगा और इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। पूछा ही जाएगा यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस क्लास से पूछा जाएगा। इसीलिए इस सेशन को आप लोग शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। और इस सेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस सेशन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा जैसा पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए, विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए दोस्तों, एक के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइए। सभी का आंसर वेट कर रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर। तो विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है। आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस, आर्गन गैस। यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये सबसे आपका क्या होती है। तो दोस्तों आग बुझाने में जो हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और मानव जो ऑक्सीजन लेते हैं, अच्छा ये बताइएगा मानव जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो है यानी कि जो यहाँ पर याद रखिएगा पृथ्वी के सतह पर जो है यानी कि ऑक्सीजन जो कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो ये आपका 21% पाई जाती है। कितना, 21% पाई जाती है। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें जो है समूह में कौन से तत्व आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें यानी समूह के तत्व कौन सा आते हैं। तो हैलोजन ग्रुप के जो है 17वें जो है आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्व होते हैं हाइड्रोजन। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथियों अभी जो है आज मेरा कुछ तबीयत खराब हो गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है आज जो है थोड़ा सा लेट क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास लेना नहीं भूलेंगे दोस्तों, रेगुलर आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। कुंडली की गति चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस कोण पर हो तो धारा का अधिकतम उत्पन्न होती है। यानी कुंडली की गति जो है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस कोण पर हो तो धारा की जो है अधिकतम उत्पन्न होती है। 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर। तो साथियों 90 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे 90 डिग्री पर, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि वह बिंदु जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है क्या कहलाता है। चलिए बताइए, वह बिंदु जो किसी वस्तु के संपूर्ण भार का कार्य करता है क्या कहलाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण कहलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिएगा कि पाइरूवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि जो है अपघटन किसके द्वारा होती है। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ से याद रखिएगा इस क्वेश्चन से कि कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर में आप लोग देखिएगा बिहार डीएलएड के परीक्षा में लगभग 6 से 7 बार दोहराया गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका पाइरूवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में अपघटन किसके द्वारा होती है। तो साथियों यहाँ पर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा पाइरूवेट। ठीक है, क्या हो जाएगा पाइरूवेट जो हो जाएगा डिहाइड्रो
जेन या डिहाइड्रोजेन, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज साथियों थोड़ा बोलने में परेशानी हो रहा है, लेकिन आपको जो है सभी क्वेश्चन को बेहतरीन डिस्कशन करके आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और वहाँ से ये क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। उसके बाद हमने 10,000 वाली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पीडीएफ ने हमने अपलोड करा दी है टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक जाकर डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशल बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, और दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी, और दोस्तों ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यूपीएससी तक के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए हमने पीडीएफ को अपलोड कर दिए हैं। तो जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा हाइड्रा किस प्रकार का पुनरूप यानी जो है पुनः रूप उत्पादन करता है कौन? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। मुकलन यानी कि जो है आपका बर्निंग द्वारा जो है किया जाता है। आंसर यहाँ पर सी राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा कि चंद्रमा पर क्या पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। किस ऑप्शन में? ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? और साथियों आज जो भी हम लोग जो है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को याद रखेगा। आज दोस्तों 2 क्वेश्चन केवल और केवल एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन था आपके एग्जामों में। इसका प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और साथियों आप लोगों के लिए हमने एक सेकंड चैनल बनाए हैं। ठीक है, इसका लिंक जो आपको यहाँ पर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सभी साथी मिलकर आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन लड़कों में किस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका द्वितीयक लक्षणों को जैसे दाढ़ी मोछ, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला है कि तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किसने की थी? यानी तत्वों के जो है परमाणु वर्गीकरण का जो है वर्गीकरण किसने किया था आपको ये बताना है। चलिए आज आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप लोग का कैसा एग्जाम जा रहा है दोस्तों? चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके। तो साथियों इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि आपका उपग्रह को परिक्रमा कराने में कौन सा बल कार्य करता है? देखिए यानी कि जो है उपग्रह को परिक्रमा कराने में कौन सा बल का जो उपयोग हम लोग करते हैं ये आपको बताना है। घूर्णन बल, अभिकेंद्रीय बल या उपकेंद्रीय बल या आपका घर्षण बल? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए। तो अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ताज़ा दूध यानी कि पूछा गया ताज़ा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या कारण है दोस्तों? यानी कि जो ताज़ा दूध में अगर हम बेकिंग सोडा यानी कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा को मिलाने का क्या कारण है दोस्तों? ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये दूध यानी दूध में अम्लीयकरण यानी कि अम्लीकरण को रोकता है। आंसर यहाँ पर इसलिए बी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चालक तार को आपका पीवीसी यानी पीवी उसके बाद सी से ढकने का उद्देश्य क्या है? यानी चालक तार को पीवीसी का ढकने का उद्देश्य क्या हो जाएंगे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट को रोकना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है देखिए 4 यानी कि जो है 4 कार्बन वाले यानी कि जो हाइड्रोकार्बन का उपसर्ग
क्या कहलाती है? तो देखिए 4 कार्बन वाले जो है हाइड्रोकार्बन का उपसर्ग जो है क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, ब्यूट कहलाती। क्या कहलाती है? ब्यूट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि ऑक्सीजन अणु यानी O2 का आणविक जो है द्रव्यमान कितना होता है? बताइए, जिसको पता है आंसर बताइए फटाफट से। ठीक है, कि ऑक्सीजन अणु O2 का आणविक जो है द्रव्यमान जो होती है वो कितनी होती है? 16, 32, 48, 64। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 32 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देती है? बादल का रंग जो है क्यों सफ़ेद दिखाई देती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रकाश में परिवर्तन यानी परिकिरणन के कारण जो है बादल का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, परिकिरणन के कारण। आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया यानी किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार किसके कारण मोटी होती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिग्निन के कारण। किसके? लिग्निन के कारण मोटी होती है, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में उपयोग होने वाला लेंस कौन सी है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो 19 का सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? तो बी हो जाएगा दोस्तों। ये यानी कि द्रव्य केंद्रक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक जो है इकाई क्या है? देखो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई पूछा गया है, क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर? तो ऊर्जा का व्यावसायिक जो होती है दोस्तों क्या इकाई होती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा होती है, किलोवाट घंटा होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण हमने आज सुबह वाली क्लास केवल एक ले पाए। ठीक है, आज 2 क्लास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक क्लास के बाद जो है हमें बहुत प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए हमने क्लास नहीं मॉर्निंग में लिए। दवा खाने के बाद दोस्तों आप लोगों के अभी जो है क्लास करवा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए एक बार सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, कर दीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं क्लास नोट्स और ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आंसर के साथ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप लोग चैनल पर जाकर आप लोग होम पेज में जाकर आप लोग लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का। उसके बाद आपका अगर एप्लीकेशन है टेलीग्राम चैनल तो वहाँ पर जाकर आप लोग सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लास, आपको डायरेक्ट जो है पहले स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। और साथियों आज मॉर्निंग वाले क्लास थी, केवल 2 क्वेश्चन एग्जामों में लड़ा है। ठीक है, तो साथियों बीज पत्र पौधे के बीज का कौन सा भाग खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बताइए। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? बीज पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीज पत्र। साथियों 10,000 वाले PDF के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगा। तो साथियों आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन आप लोग नहीं हुए हैं, फिर भी PDF खोज रहे हैं, तो आप लोग का जो है भरम है दोस्तों। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा। चलिए, आपका सीना बार किस धातु का अयस्क? सीने बार जो है किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क सीने बार कहलाता है। अच्छा, पारा जो बताइएगा कि पारा जो जमा होता है, ठीक है, ये जो है यानी कि जो है टेम्परेचर को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पारा जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है। माइनस में आप लोग, प्लस में नहीं, -39 डिग्री सेल्सियस पर जो है पारा जमा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बम्बई से हुआ था। कहाँ से? बम्बई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई हो जाएंगे। ठीक है, मुंबई से स्टार्ट हुआ था
और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो आपका महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, सतलज नदी किस देश से निकलती है? तो सतलज नदी जो है ये आपका चीन के जो तिब्बत से होकर निकलती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत का पहला योजनाबद्ध शहर कौन सा है? चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर या गांधीनगर? तो भारत का पहला जो है योजनाबद्ध जो है शहर कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी? 26 का आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, चंडीगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारतीय रत्न की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 50, 54, 62 या 76? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 1954 में भारत रत्न की स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कि आपका कॉफ़ी उत्पादक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कॉफ़ी उत्पादक के लिए दोस्तों कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला राज्य भारत का कर्नाटक हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर बताइएगा, जैसे यहाँ पर जो है आप लोग का क्या हो गया दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर देखिएगा कि दोस्तों भाषाई आधार पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद रखिए मसाला, सबसे पहले मसाला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपका केरल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा मसाला। ठीक है, और मसालों का बगीचा पूछा है तो किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। वहाँ पर आप लोग बताइएगा कि दोस्तों यानी भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है किससे कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद को कहा जाता है। कॉफ़ी उत्पादक में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये कर्नाटक हो जाएंगे। वही कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना भी पाया जाता है। सोना सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में। वही अगर बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाए जाते हैं? जमुई में। कहाँ? जमुई में पाई जाती है सबसे ज़्यादा सोना, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों सचिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। ये संविधान सभा के कौन थे? तो क्या है? अस्थायी पूछा गया ना, तो अस्थायी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ई हो जाएंगे। अस्थायी जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे दूसरे, यहाँ अस्थायी पूछा गया है, अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो 1951 से शुरुआत की गई थी और 1956 तक जो चला था पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था कौन था? लोथल था। कौन था? लोथल जो था। अच्छा, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात हो जाएगा। अच्छा, लोथल जो है गुजरात में किस नदी के किनारे है? नदी अगर पूछा है तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखिएगा, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? देखिए नर्मदा नदी जो बहती है ये किस दिशा में बहती है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये पूर्व से शुरुआत होती है और पश्चिमी की ओर बहती है। आंसर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अनुच्छेद 21 के ए किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के ए जो है किस प्रकार का जो है अधिकार संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में है। और यहाँ पर 33 के लिए जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए हम अब आपको आंसर नहीं बता रहे, चलिए इसका आंसर आप लोग 33 के लिए आप लोग सभी साथी मिलकर आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला देखिएगा, नोटबंदी 500 रुपये और 1000 की नोट बंद किस वर्ष हुआ था?
तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा 2016 में बंद हुआ था नोटबंदी की प्रक्रिया 500 और 1000 का। आपका मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? देखिए मैग्ना कार्टा पूछा गया ना, तो ये किस देश से संबंधित है? आपका इंग्लैंड से संबंधित। किस देश से? इंग्लैंड देश से संबंधित हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप हो जाएंगे। उसके बाद आपका अफ्रीका हो जाएंगे दूसरे स्थान पर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय यानी कि RBI की स्थापना जो किया गया था कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में RBI की स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ से आप लोग का हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग हिंदी के लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइएगा कि रामायण किस प्रकार का संज्ञा है? रामायण अगर देखा जाए कि किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। वी विल बी द राइट आंसर आपका। अगला है आपका विद्या, यानी कि विद्या जो है विनय, ठीक है, विनय देती है, यानी विद्या जो है विनय देती है। इस विद्या जो है कौन सा यानी कारक है? इस विद्या में कौन सा कारक है दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कर्ता कर। ठीक है। कर्ता कर जो है आपका विद्या विनय देती है, बिना देती है। अगला है मीठा शब्द, यानी कि जो मीठा शब्द का विलोम क्या है? मीठा शब्द का विलोम पूछा गया, क्या हो जाएगा? तो साथियों विलोम मतलब क्या हुआ? तो साथियों विलोम, मीठा शब्द का विलोम पूछा गया है तो आपका फीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीका। यानी मीठा का, यानी इसका जो उल्टा होता है क्या होता है? विपरीत होता है। तो मीठा का क्या हो जाएगा? तो फीका हो जाएगा। जैसे दिन का रात होता है, रात का दिन होता है। ठीक है। आंसर यहाँ पर बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण क्या है? अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण आपको बताना है। कौन से उदाहरण सही हो जाएंगे करेक्ट आंसर? तो आंसर हो जाएगा वह सोता है। कौन है? वह सोता है। आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखा जाए क्या हो जाएंगे उदाहरण? तो नीलकंठ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि में कौन सा जो है समास आते हैं? तो नीलकंठ यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए। ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका राम की गाड़ी बहुत तेज है। इसमें तेज किसका विशेषण है दोस्तों? तेज जो होती है वह किसका विशेषण होती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? ये जो होती है ये गुणवाचक होती है। कौन सा? गुणवाचक जो होती है ये राम की गाड़ी बहुत तेज चलती है। ये आपका गुणवाचक संज्ञा यानी विशेषण हो गया दोस्तों। संज्ञा नहीं विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा कि बाल शब्द का तद्भव क्या होता है? दोस्तों बाल शब्द का तद्भव जो होता है क्या होता है? आंसर बताइए केवल। तो साथियों बाल शब्द का जो है तद्भव अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा वारु। क्या हो जाएगा? वारु। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमने टोटल 45 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लगभग जो है 60 से 65 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग ज़्यादातर एक्स्ट्रा फैक्ट को नहीं देखे हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। जो भी क्लास है डेली करवाएंगे। तो चलिए साथियों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप लोगों को सभी साथियों को, जितने भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी ये क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी साथी से विनती है कि इस क्लास में जो भी हम बोल रहे हैं उसको पूरा कीजिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं दोस्तों, उसका आंसर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बताना है या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग बताना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप लोग गौर से याद रखिएगा कि अभी बिहार में दारू बंद है। क्या है? बिहार में दारू अभी बंद है। ठीक है। दारू किस अनुच्छेद के तहत बंद है? दारू बिहार में बंद है किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत बंद है दोस्तों? ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए। 4 विकल्प आपको दे रहे हैं। अनुच्छेद 42, 45, 47 या 49।
यही 4 में से कोई ना कोई आंसर है। इसका आंसर आप लोग बताइए केवल आंसर करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या कीजिए, इस चैनल को एक बार सभी साथी मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से 2 से 3 4 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठा सके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादातर अपने स्टडी ग्रुप में, मटेरियल वाले ग्रुप में, सभी में शेयर कीजिए। और आपका जो है लिंक नहीं मिला है टेलीग्राम पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लिंक दिया गया है, तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, चैनल को होम पेज पर जाकर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या बताना है, उसका आंसर तो बताना ही दोस्तों। और 10,000 वाली PDF को अपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाइए आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।